श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज मंडीदीप स्थित पंचकोटी मंदिर में आना हुआ। मन में विचार आया कि क्यों ना ईश्वर भक्तों को यहाँ के दिव्य दर्शन करवाए जाएं। ये देखिए, यहाँ पर भगवान की प्रतिज्ञा लिखी हुई है कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। इसका भावार्थ ऐसा हुआ कि जब हम भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारे मार्ग के सभी विघ्न रूपी कांटों को दूर कर देते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बड़ी ही सुंदर बातें लिखी हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन ऐसे मंगलमय दर्शन हैं कि जिनके दर्शन करने से सभी भव बंधन दूर हो जाते हैं। शिव विरंच कहूँ मोह यही को है बापुरा आन, और अस जिए जान भजई मायापति भगवान। बहुत सुंदर है ये। यहाँ पर शिव परिवार हैं, नंदीगण महाराज हैं, गणपति जी हैं, माता पार्वती जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं और भगवान आशुतोष और घरदानी हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वास्तव में भगवान शिव जी की महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। हमारे बड़े भाग्य हैं कि जो इस मंदिर के प्रधान आचार्य हैं गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका परिचय जानते हैं। भगवान जी अपना परिचय दीजिए प्रभु। बागेश्वर धाम खजुराहो जी, बागेश्वर धाम खजुराहो जी। शुभ नाम अपना? शिवचरण मिश्रा। शिवचरण जी मिश्रा जी बागेश्वर धाम से यहाँ पर आकर के और हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं। भगवान जी आपसे थोड़ा सा हमारा करबद्ध निवेदन है कि ये जो माता जी का श्री विग्रह है, थोड़ा सा इधर आप पधार जाएं और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करें कि ये माता जी का जो श्री विग्रह है, ये कौन सा श्री विग्रह है भगवान? ये दुर्गा माता का है। ये दुर्गा माता जी का श्री विग्रह है जी। देखिए, माता जी शेर के ऊपर विराजी हुई हैं। कहते हैं कि जाके पुत्र होई नहीं भाई, सो नरिया विधि करे उपाई। 5 वर्ष जो पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जिमा में। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देता कह गुण घानी। और कहाँ तक हम वर्णन करें कि माता जी के दरबार में तो जो कुछ मनोरथ लेकर के आता है, सो सब माता रानी पूर्ण करती है। माता तुलसी जी विराजमान है और यहाँ पर यह यज्ञ वेदी है। यहाँ पर समय समय पर और लगभग प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ और हवन इत्यादि किए जाते हैं। यहाँ पर राम कथा का आयोजन भी है, जो संभवतः हमारे द्वारा कल दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। 5 तारीख का भंडारा है जी। भंडारा कब का भगवान जी? 5 तारीख का है। 5 तारीख का भंडारा। सभी लोग आकर के दर्शन दो, दर्शन करें जी। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की स्तुति लिखी हुई है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारण, नव कंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कंजारणम। बंधुओं, वह समय अति उत्तम समय होता है और वह लोग बड़े भागी
भाग्यवान होते हैं जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते हैं। यह यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य दरबार है और विद्वान आचार्यों के द्वारा नवग्रह 16 मातृका और अन्य ऋषि और मुनियों की यहाँ पर स्थापना की गई है। सप्त मातृकाएँ हैं, घृत मातृकाएँ हैं, सर्वत्रो भद्रमंडल है और इनके साथ ही भगवान श्री राघवेंद्र जी सरकार जो हैं उनके हमें दिव्य दर्शन हो रहे हैं। एक दर्शक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका परिचय जानते हैं। भगवान अपना परिचय दीजिए प्रभु। मैं राम जी के चरणों में यहाँ की जगह हर 24 तारीख को, हर साल 26 फरवरी में 24 तारीख को राम कथा होती है जी, शिव महापुराण होती है जी और श्रीमद् भागवत जी होती है जी। तो हमारे राम सिया जी घर के द्वारा यहाँ पे मैं जन्म जिंदगी का जब तक मैं जीऊँगा जी तो भगवान के मंदिर में मैं फ्री सेवा करूँगा और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा सेवा करेगा जी। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है कैलाश बनवारी। कैलाश बनवारी। अच्छा जी। कहाँ विराजते मैं हैं? मंडी द्वीप में रहता हूँ। मंडी द्वीप में विराजते हैं। हाँ। देखिए ये कैलाश जी का यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि धन्य है इनके माता और पिता को जिन्होंने ऐसे राम भक्त पुत्रों को जगत में जन्म दिया है, जिनका यह दृढ़ संकल्प है कि हम जब तक जिएंगे यहाँ पर भगवान की सेवा में, भगवान के श्री चरणों में अपनी सेवा देते रहेंगे। व्यासपीठ पे इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये कोई पेमेंट तनख्वाह इत्यादि नहीं लेते। देखिए अब यहाँ पर गुरु महाराज यह भगवान शिवजी के दिव्य दर्शन हमें माता जी और माता पार्वती के दर्शन यहाँ के जो गुरुदेव हैं वो हमें करा रहे हैं। ये भगवान शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है और माता जी और भगवान शंकर जी अभय की मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है। गुरुदेव हमारा निवेदन है कि ये जो दिव्य श्री विग्रह है माता जी का, अभी एक श्री विग्रह का हम दर्शन पहले कर चुके हैं दुर्गा जी। अब ये दूसरा श्री विग्रह है, ये माता जी का कौन सा स्वरूप है भगवान जी? वैष्णो देवी है। तो बंधुओं ये यहाँ पर माता रानी वैष्णो देवी के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। हम माता रानी से कृपा करते हैं कि जो भी दर्शक हैं हमारे इस YouTube चैनल के, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे YouTube चैनल का नाम है गुरु अशोक तिवारी। जिन्होंने अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली हो, कृपया वे चैनल की सदस्यता लें और यदि आपको विषय वस्तु अच्छी लगती हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित भी करें। अब आगे और हम जो दिव्य श्री विग्रह है उनका दर्शन आपको करवा रहे हैं। जी गुरु महाराज आगे जो दिव्य श्री विग्रह उनके दर्शन करवाइए। यह जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण जी का दिव्य श्री विग्रह है। चलिए जानते हैं गुरु महाराज से कि राधा कृष्ण जी की पूजन करने से हमें क्या विशेष फल प्राप्त होता है। गुरु महाराज आपसे निवेदन है कि जब हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जो पूजन करते हैं तो उससे क्या विशेष फल हमें प्राप्त होता है? विशेष फल ये होता है कि घर गृहस्थी में जो भी किसी प्रकार की कोई भी क्लेश होते हैं जी, वो क्लेश सारे क्लेश सब दूर हो जाते हैं सारे जी। कृष्ण भगवान राधा राधा नाम बोलने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है जी। राधा राधा नाम बोलने से परम पद की प्राप्ति होती है जी। और साथ साथ में कृष्ण भगवान के दर्शन भी होते हैं। भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। यदि आप राधा जी का स्मरण करते हैं तो भगवान कन्हैया जी के भी
दर्शन हो जाते हैं। गुरु महाराज, हमने तो ऐसा भी सुना है कि अगर जिनके यहाँ संतान नहीं है तो संतान भी होती है जी, संतान भी हो जाती होते हैं। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाएं जी, हाँ, तो संतान भी होती है जी, संतान भी हो जाती है जी। अब हम यहाँ पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भीतर गर्भगृह में आने के पश्चात हमें बड़ा कौतूहल हुआ। दो मूर्तियां विराजमान हैं, तो चलिए गुरु महाराज से पूछते हैं कि भगवान जी, यहाँ पर ये जो दो मूर्तियां विराजमान हैं, ये क्या दोनों मूर्तियां हनुमान जी महाराज की हैं? ये बहुत ही प्राचीन पुरातत्व वाली हैं। ये पुरातत्व वाली कौन सी मूर्ति है? आगे वाली, ये वाली। ये कितने वर्ष पुरानी होगी? बहुत ही पुरानी, इनका कोई नियम नहीं है, वो कोई समय पता नहीं है जी। हाँ, बहुत पुराना तत्व है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मूर्ति द्वापर युग से संबंध रखती है? ये तो जानकारी नहीं है, पर किसी को पता नहीं है कब से है। अच्छा जी। इस मूर्ति का इतिहास किसी को पता नहीं है कि ये कब स्थापित हुई थी। और बड़े लंबे समय से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जी। ये दूसरा श्री विग्रह बाद में स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ पर यह सूर्य पुत्र शनिदेव विराजमान है। तो चलिए गुरु महाराज से जानते हैं कि यदि किसी के ऊपर शनि की गोचर दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही हो, तो यहाँ पर किस प्रकार से शनि शांति की जाती है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, गुरु महाराज बताने का कष्ट करें। जाप भी होता है, अनुष्ठान हवन वगैरह भी होते हैं जी। और तेल चढ़ाने का विशेष महत्व भी होता है, विशेष, क्योंकि बोला गया है ब्रह्मा मुरारिष्टप्रांतकारी मानो शशि भूम गुरु शुक्र सुनाव के द्वार सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। ये देखिए यहाँ पर दो मूर्तियां हैं शनिदेव। ये एक छोटी सी मूर्ति है। जब तेल से अभिषेक कराया जाता है तो वो इसमें अभिषेक कराया जाता है। तो बंधुओं, किसी के जन्म लग्न में यदि शनि महाराज की गोचर दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में कहीं अशुभ स्थान पर शनि देव हो, तो यहाँ पर गुरु महाराज के द्वारा बड़े ही वैदिक और सुंदर तरीके से विधि विधान से शनि देव का अनुष्ठान किया जाता है। और विशेषकर यहाँ पर शनिवार के दिन तिल का तेल और उड़द, काले वस्त्र तथा लोहे से निर्मित वस्तुएं चढ़ाने का विशेष विधान है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।